हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से स्वागत करता हूं रीजनिंग के क्लास में। तो हम रीजनिंग के लगभग तो पार्ट कंप्लीट कर चुका हैं डिकोडिंग से। ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो अगर बाकी जो जो क्वेश्चन है वीडियोस नहीं देखे हों तो देख सकते हैं। अगर रीजनिंग बिल्कुल से भी नहीं आएगी तो आपको यहाँ से पढ़ने लगेगा। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको समझ भी नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते। मैं आपको बेहतर से बेहतर अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। तो रीजनिंग में मैं बिल्कुल से बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से तो आपको बताने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे कुछ रीजनिंग में आपको अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए आपको कुछ कुछ यहाँ पे जैसे आपको टेबल आपको 30 तक याद होनी चाहिए। और आपके साथ ही साथ आपको टेबल के साथ आपको क्यूब याद होना चाहिए आपको 30 तक। और यहाँ पे क्यूब और आपका और इसके बाद आपका स्क्वायर भी इसमें याद होना चाहिए। टेबल को तो आपको 10 तक तो सभी को पता है, तो आपको 11 से 30 तक आपको याद कर लेना है। स्क्वायर आपको 50 तक अगर याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। और क्यूब भी आपको 1 से लेकर 50 तक के आपको याद होनी चाहिए। आप मैथ्स के लिए चाहे रीजनिंग दोनों के लिए बेस्ट काम आएगा, तो दोनों को याद कर लीजिएगा। तो इसके बाद आपको कैलकुलेशन वगैरह सब फास्ट होके के एग्जाम में हम बैठते रहते हैं, उसके बाद आंसर हमको जल्दी ही निकालना होता है, जिसलिए फास्ट कैलकुलेशन होगा। आपका जो आंसर है इसका आपके मिनटों में सेकंडों में आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए जो क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अगर पहले बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे लिया हूँ जो आपके अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, चाहे आपके पीएससी के एग्जाम हो चाहे आपका रेलवे यूपीएससी, सब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग आपके जो सिलेबस है सभी में आपका जो रीजनिंग का सिलेबस लगभग सेम ही होता है, तो आपके हर एग्जाम में काम आएगा। चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे स्टेट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि बी को 2 से कोडित किया है और M80 मैट को 34 यहाँ पे लिखा गया है। उसी तरह जोगलेक्स, तो जोगलेक्स यहाँ पे कोड क्या बन गया पूछा गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जोगलेक्स के यहाँ पे हमको कोड निकालना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ तो बी को सभी पता है, बी का जो अल्फ़ाबेट में 2 कोड आता है। इसी तरह अल्फ़ाबेट आपको याद होनी चाहिए। आपको A to Z, इसको जो मैं शॉर्टकट बताया था इसको याद कर लीजिएगा, आपका कैलकुलेशन फास्ट होने लगे। तो आपको अल्फ़ाबेट में नंबरिंग आपको याद होना चाहिए, जैसे क्यू कितने नंबर में आता है, आर मैं पूछ दो कितने नंबर में आता है, तो ऐसे तरह का आपको कोडिंग पूरा याद होनी चाहिए। तो आपका जो है अल्फ़ाबेट में 2 नंबर में आता है। उसी तरह हम देखें M-A-T, एम कितने नंबर में आता है, एम जो आपका 13 नंबर में आता है। ए कितने नंबर में आता है, ये आपका पहला नंबर में। उसी तरह टी कितने नंबर में आता है, टी जो आपका 20 नंबर में आता है। अगर इसको हम, ये आपका ए है ना, इसी तरह इसको हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 10 3 13, 13 14, यहाँ पे 20 21 21 और 13 आपका कितना हो गया, आपका 34 हो गया। तो यहाँ पे सबको जोड़ के हम जोड़ते हैं तो 20 या 13 और 1 इसको 30, आपका आपसे इसका 34 आ रहा है। मतलब ये हमारा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं हमारा ठीक बैठ रहा है, तो इसका 34 आंसर आ रहा है। उसी तरह हम देखेंगे आपका जोगलेक्स का। तो इसी तरह हम जोगलेक्स का आंसर देखेंगे तो आपका JOGLEX जोगलेक्स। तो जे आपका कितने नंबर में आता है, तो जे आपका 10 नंबर में आता है। ओ कितने नंबर में आता है, तो ये आपका 15 नंबर में आता है। और यहाँ पे जी कितने नंबर में आता है, जी आपका अल्फ़ाबेट में 7 नंबर में आता है। एल की बात करूँ, एल आपका 12 नंबर में आता है। और आपका ई कितने नंबर में आता है, तो ई आपका 5 नंबर में आता है। एक्स आपका कितने नंबर में आता है, एक्स आपका 24। तो इसको जोड़ देंगे, ये आपका 12 है। तो यहाँ पे अगर इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 15 20 25 75, यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे आपका क्या आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन 73 यहाँ पे आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो 73 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिससे इसका आंसर यहाँ पे 73 इसका करेक्ट आंसर बैठ रहा है, तो इसका आंसर बी आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी तरह आपको कैलकुलेशन के लिए अल्फ़ाबेट पूरी याद होनी चाहिए, कोडिंग, और साथ ही साथ आपको उल्टा क्रम भी जैसे
मैं पूछ दूँ ए का कितना उसका अपोजिट क्या बनेगा, तो जेड बनेगा, उसका अपोजिट से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपका अल्फ़ाबेट में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए आपको आपका अपोजिट भी याद करना है और नंबरिंग भी याद करना है, तब आपको कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट होने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि PONDER फाउंडर्स को किसी कोड में ONMCDQR लिखा जाता है, उसी तरह मैट को किस भाषा में इसको कोड लिखा जाए, इसका कोड क्या है यहाँ पे पूछा गया है। तो यदि यहाँ पे POND फाउंडर्स के यहाँ पे बोला गया है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे PONDERS फाउंडर्स का यहाँ पे कोड क्या है, ONMM, उसके बाद क्या दिया है CDQR। तो P से O, मतलब P से O बढ़ रहा है, मतलब P से O को डब बन रहा है, तो P से O यहाँ पे O बन रहा है, मतलब एक माइनस ले रहा है। उसी तरह मतलब एक मतलब बैग पीछे जा रहा है, तो माइनस एक माइनस हो रहा है यहाँ पे, तो एक माइनस लेंगे। P के जस्ट बगल में वो रहता है, O से N बन रहा है, O से N बन रहा है, मतलब यहाँ भी एक माइनस, N से M यहाँ भी एक माइनस, D से C मतलब एक माइनस हो रहा है, E से D यहाँ भी एक माइनस, R से Q यहाँ भी एक माइनस, S से एक माइनस। तो R के बाद S मतलब एक बढ़ रहा है, मतलब एक माइनस एक पीछे चल रहा है, तो -1 एक एक कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसका जो लॉजिक यहाँ पे बढ़ रहा है हमारा, जो बन रहा है एक माइनस बढ़ रहा है। इसी तरह हम क्या करेंगे, मैट का देखेंगे। तो चलिए मैट का देखते हैं। एम ए और टी, मैट का कोड अगर हम देखें तो एम का जो कोड एक माइनस वाला जो हम लॉजिक लगाए थे, एम के जस्ट माइनस एक क्या होगा, तो एल हो जाएगा, और ए के अपोजिट क्या है, तो सीधा कहाँ उतर जाएगा, आपका जेड बन जाएगा। टी के जस्ट अपोजिट क्या है, अपोजिट नहीं मतलब एक माइनस लेना है हमको, लॉजिक तो 1 माइनस चल रहा है, तो इसका एस हो जाएगा। तो यही आपका जो आंसर आया है, यहीं पे ऑप्शन में नज़र डालते हैं, तो इसका आंसर LZS। तो ऑप्शन में ABCD यहाँ पे दिया है, तो LZS हाँ, सी हमारा जो आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा सी जो लॉजिक चल रहा है -1 वाला, यहाँ पे -1 वाला लॉजिक चल रहा है, तो उसमें भी इसमें भी वही जो सेम रूल यहाँ पे फॉलो होगा, तो इसका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इसी तरह हम ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, वहीं मैं उन्हीं क्वेश्चन के लूँगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ये सब मिलेगा। तो यदि ए का कोड 1 दिया है, AND का कोड 19 दिया है, तब BAT बैट का कोड यहाँ पे क्या है, तो 21, 20, 22 या 23। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो ए का जो कोड यहाँ पे अल्फ़ाबेट में 1 होता है, ये तो आप सही हैं। एंड का देखते हैं क्या लॉजिक बन रहा है। एन का लॉजिक, ए आपका कितने नंबर में आता है, तो 1 नंबर। इसी तरह एन कितने नंबर में है, तो एन आपका अल्फ़ाबेट में 14 नंबर में आता है। और ये आपका डी कितने नंबर में आता है, तो ये आपका 4 नंबर में आता है। तो इस पर तो जोड़ देते हैं क्या बन रहा है, तो आपका 14 4 18, 18 1 19। तो हमारा जो लॉजिक बन रहा है यहाँ पे जोड़ दिया है सबको, कोड को, यहाँ पे 19 इसका आंसर। तो मतलब हमारा जो लॉजिक है सही बैठ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं बैट का हमारा आंसर निकालते हैं। बैट का आंसर हम निकालते हैं, जो लॉजिक है हमारा निकला है वही यहाँ पे बैठाएंगे। तो जो लॉजिक है, बी का कोड 2 होता है, ए का कोड टी का 20। तो यहाँ पे 20 2 22 1 23 इसका आंसर हो रहा है। यहाँ पे जोड़ देंगे इसको, तो हमारा जो लॉजिक है 20 2 22 और 1 23 हो रहा है। 23 आपके ऑप्शन में दिया गया था, हाँ डी ऑप्शन में हमारा आंसर दिया है 23, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है रीजनिंग का। यदि आउटलाइन को किसी कोड में QWVNKPG लिखा जाता है, उसी तरह MAN मैन को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ABCD दिया गया है। तो यहाँ पे चलिए चेक करते हैं क्या लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। तो
तो यहाँ पे आउटलाइन UTLINE आउटलाइन। क्या लॉजिक बन रहा है यहाँ पे? तो ओ से हमारा क्यू आ रहा है, यहाँ पे क्यू है, ओ से क्यू, डब्लू कितना कोड दिया है, और टी का वी, और यहाँ पे एन दिया है, इसके बाद के दिया है, के के बाद पी दिया है, इसके बाद जी दिया है। तो यहाँ से ओ से क्यू बन रहा है, ओ से क्यू मतलब +2, मतलब +2, ओ से ओ के बाद ओ पी क्यू मतलब +2 हो रहा है, मतलब +2 जुड़ रहा है यहाँ पर। उसी तरह यू से देख रहे हैं आपका +2 लॉजिक बैठ रहा है इसमें। यू से डब्लू, तो यू से डब्लू मतलब इसमें भी +2 का लॉजिक बन रहा है, तो यू वी डब्लू इसमें भी +2 का लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है। इसी तरह टी से वी, तो इसमें भी +2 का लॉजिक बैठ रहा है। एल से एन, तो एल से भी यहाँ पे एन हो रहा है, तीसरी में +2 का लॉजिक यहाँ पे। इसी तरह सब में यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसका भी +2 का लॉजिक यहाँ पे बन रहा है। इसी तरह हमका जो मेन का इसका आंसर यहाँ पे निकाल देना है। तो लॉजिक समझ चुके होंगे, +2 का लॉजिक यहाँ पे बढ़ रहा है, मतलब आपके बढ़ती संख्या में है +2 का। तो इसका मेन का निकालते हैं हम, मेन के कोड यहाँ पे निकालते हैं। मेन का कोड यहाँ पे देख रहे हैं, तो एम के यहाँ पे एम के बाद क्या आता है, तो +2 लिखें तो एम के बाद एन ओ, तो यहाँ पे ओ आ जाएगा +2। ए से कहाँ पे, ए के जस्ट बाद बी और सी, +2 मतलब सी आ जाएगा। और यहाँ पे एन के बाद क्या दिए है, एन ओ पी +2 मतलब यहाँ पे पी आ जाएगा। तो इसका आंसर कहाँ पे ओ जेड पी इसका आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन में चलिए चलते हैं। यहाँ पे जेड नहीं है आपका, यहाँ पे सी होगा, ए के बाद ए बी सी होगा, यहाँ पे जेड मैं गलती से लिख दिया हूँ। ये आपका +2 लॉजिक लग रहा है, तो यहाँ पे सी होगा। तो इसी तरह यहाँ पे सी होगा, तो मतलब ओ से पी यहाँ पे आंसर देखना है। तो ओ सी पी जो आंसर है आपका ए ऑप्शन में दिया है, तो हमारा जो आंसर है ए आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ओ सी पी इसका सही आंसर निकल रहा है। हमारा जो लॉजिक है +2 लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन हमारा, यहाँ पे मार्बल्स को किसी कोड में PDUEOH-V लिखा जाता है, उसी तरह GIN को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है, देख सकते हैं ABCD जो भी यहाँ पे ऑप्शन बनेगा, तो यहाँ पे दिया गया है। तो हम चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मार्बल्स MARBLES, मार्बल्स का कोड कितना है, APPDUE, ई के बाद कितना दिया है आपका OHV। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे M से P हो रहा है, तो MNOP मतलब +3 की यहाँ पे लॉजिक बैठ रही है। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, A से D हो रहा है, तो ABCD यहाँ भी +3 का लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है। R से U हो रहा है, तो R से U यहाँ पे देखेंगे, तो R से यहाँ पे RSTU यहाँ भी +3 का लॉजिक। तो सभी में +3 का यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। तो हमारा जो लॉजिक क्या बन रहा है, तो +3 का यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लॉजिक बैठ रहा है। तो इसी तरह इसका निकालना है हमारा GIN का लॉजिक यहाँ पे हमको निकालना है। तो चलिए GIN का निकालते हैं। तो GIN तो +3 वाला लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे जी का यहाँ पे जी, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर जी यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉजिक हमारा +3 वाला लग रहा है, तो GIN।
तो +3 हम देखेंगे तो +3 वाला लॉजिक सब में लगेगा, +3 तो जी से अगर हमें +3 आगे बढ़ना है तो जी के बाद HIJ, तो यहाँ पे +3 में J आ जाएगा। इसी तरह I का देख रहे हैं तो यहाँ पे I से +3 तो यहाँ पे +3 में L आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे N का हम देखें तो यहाँ पे आपका N से +3 तो OPQ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बन रहा है, तो JL और आपका Q इसका आंसर बन रहा है। तो आज चलिए ऑप्शन तरफ देखते हैं आंसर निकला है वो हमारा है कि नहीं। तो हाँ जी, ये बी ऑप्शन में आंसर दिया गया है, तो इसका बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो +3 वाला लॉजिक ठीक बन रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि APPR एप्रिसिएशन को कुड भाषा में 1 7 7 8 3 2 4 1 9 4 6 5 लिखते हैं, उसी तरह आपको जो प्रिप्रिसेप्शन तो कैसे लिखा जाएगा। तो इससे यहाँ पे कोड जो आंसर यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे जैसे आपका नंबरिंग आता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, कोडिंग आपको याद होना चाहिए। मैंने बताया तो आपको जो कैलकुलेशन है कैसे भी आंसर क्वेश्चन आपको देगा तो आपसे आंसर निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे नंबरिंग से आपको डरना नहीं है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन APRECI एप्रिसिएशन ION, तो ऐसी तरह आपको डरना नहीं है, लॉजिक को एक बार देख लेना है। तो यहाँ से कितना कोड दिया है, 1 7 7 8 3 2 4 8 3 2 4 1 9 1 9 4 6 5। तो चलिए एक जो कोड है आपका अल्फ़ाबेट में 1 नंबर में आता है ये आपका, ठीक है। पी आपका यहाँ पे भी आपका 7 है, तो इसको याद रखिए। पी आपका कितने नंबर में आता है, तो पी आपका 16 नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 7 नंबर दिया है। तो पी आपका 16 नंबर में आता है, पी आपका 16 नंबर में आता है। तो यहाँ पे 7 नंबर दिए, तो उसको कैसे 7 लिखा होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो लॉजिक आपका प्लस अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 6 1 7, तो लॉजिक हमारा क्या बट रहा है, यहाँ पे 6 1 16 नंबर में आता है, लेकिन 6 और 1 को यहाँ पे प्लस करके इसको 7 बना दिया है। तो इसी तरह फिर से पी है, तो इसका भी कोड यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसी तरह आर कितने, आर का जो कोड है यहाँ पे 8 दिया है, तो आर का कोड आपके यहाँ पे आर का जो कोड है यहाँ पे आर का कोड आपके एप्लीकेशन क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। आर का कोड 1 2 3 एक बार करेक्ट करके लिखते हैं। तो चलिए इसको फिर से हम एक बार लिखते हैं। एप्रिएशन ना AEER यहाँ पे 1 7 7 8 3 241 94 65, ये हमारा कोड है। तो इसको यहाँ पे देख रहे हैं, एक यहाँ पे इसी तरह एक का जो कोड आर, यहाँ पे पी का जो कोड है कितना 16, तो 6 1 7 जोड़ रहे थे। इसी तरह आर का 8 दिया है, तो आर कितने नंबर में आते हैं, 18 नंबर में। तो आर आपका 18 नंबर में आता है, लेकिन अगर इसको हम जोड़ते हैं 8 1 यहाँ पे 9 बन रहा है। तो यहाँ पे दिया है 8, तो वाला जो हमारा लॉजिक यहाँ पे नहीं बन रहा है, तो वाला हमारा लॉजिक यहाँ पे नहीं बैठ रहे। तो ये आपका दूसरा लॉजिक यहाँ पे लगाना पड़ते हैं। चलिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे दूसरा लॉजिक लगाते हैं। अगर सेम टू सेम अगर कोडिंग करते हैं तो चलिए एक बार देखते हैं, सेम टू सेम कोडिंग लगा के देखते हैं। तो हमारा किसका निकालना है, आपके परसेप्शन का निकालना है। तो
पी आर सी ई पी टी आई ओ एन। यहाँ पे पी का कोड यहाँ पे ये आपका पी है, तो पी का कोड क्या है यहाँ पे क्या दिया है, तो 7 नंबर दिए हैं। तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे पी का कोड यहाँ पे 7 नंबर दिया है, तो पी का कोड यहाँ पे हम सेम टू सेम डाल दे रहे हैं, पी का नंबर 7। इसी तरह ई का कोड यहाँ पे 3 दिया है, तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे। इसी तरह आर का कोड है यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे अगर इसको समझ नहीं आ रहा है तो यहाँ पे तो आर का कोड कितना दिया है, चौथे नंबर में आर है, तो इसका चौथे नंबर में यहाँ पे 8 दिया है, तो यहाँ पे 738 इसका यहाँ पे हो जा रहा है। इसके बाद देखते हैं सी का यहाँ पे कोड क्या दिया है, तो सी का जो कोड है यहाँ पे कितने नंबर में है, 1 2 3 4 5 6, छठवां नंबर 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे जो कोड दिया है यहाँ पे सी का कोड ना, तो यहाँ पे हमको सी का कोड लगाना है। तो हमारा कोड यहाँ पे सी का कोड 2 हो जाएगा। फिर ई का कोड जस्ट हम 3 लगाए थे, पी का कोड 7 नंबर लगाए थे हम, टी का कोड यहाँ पे किया है, तो टी का जो कोड है आपका 9 है। तो अगर हम एक बार मैच करके देखते हैं 73 82 किसी ऑप्शन में दी है, तो हाँ हमारा जो सी ऑप्शन है ये वाला हमारा जो लॉजिक है सही बैठ रहा है, मतलब सेम टू सेम वही हम कोडिंग कर जो ऊपर में दिया है ये वाला में जो कोड इसका दिया है, इसका कोड हम यही जो कोड है सेम टू सेम इसमें हम यही कोड को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये कोड हमारा सही बैठ रहा है, तो इसका जो लॉजिक है आपका सेम बैठ रहा है। इसी तरह बाकी जो छोटा है उसको भी आई का कोड कितना दिया है, तो आई का कोड यहाँ पे दिया गया है 4। ओ का कोड कितना दिया हुआ है, ओ का जो कोड है यहाँ पे 6 दिया है 6। एन का कोड कितना है, एन का जो कोड है यहाँ पे 5 है, तो हमारा जो ये 5 है, ये आपका 5 है। तो हमारा जो लॉजिक है इसका सही बैठ रहा है, मतलब ये वाला जो कोड दिया है इसका यही जो कोड है हम इस पे अप्लाई कर रहे थे, ये वाला जो लॉजिक है सही बैठ रहा है। यहाँ पे हम दूसरे पहला जो लॉजिक लगा रहे थे वो वाला नहीं बैठ रहा था, तो हमारा जो ये वाला लॉजिक यहाँ पे सही बैठ रहा है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि कैट को कुड भाषा में 3 1 2 0 लिखते हैं, उसी तरह दिए गए नवीन की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है ABCD नन ऑफ दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। कैट का हमको कितना कोड दिया है, 3 1 कितना 2 0। तो यार हमारा जो सी है अल्फ़ाबेट में कितने नंबर में आता है, 3 नंबर में आता है, सही है 3। ए कितने नंबर में आता है, इससे 1 नंबर में आता है अल्फ़ाबेट। टी कितने नंबर में आता है, टी जो हमारा कोड है 20 नंबर में अल्फ़ाबेट में आता है। तो हमारा जो लॉजिक क्या बैठ रहा है, अल्फ़ाबेट मतलब जो नंबरिंग होता है अल्फ़ाबेट में वही नंबर यहाँ पे लग रहा है। तो टी हमारा 20 नंबर में 1 नंबर में, सी 3 नंबर, मतलब 3120 का लॉजिक यहाँ पे बैठ रहा है। तो चलिए हम देखते हैं नवीन का कोड ना। तो नवीन का कोड यहाँ पे देखते हैं, जगह छोटा पड़ रहा है फिर भी चलिए एडजस्ट करते हैं। नवीन एन हमारा कितने नंबर में आता है, तो एन जो हमारा नंबर में आता है आपका 14 नंबर में आता है, और ए आपका 1 नंबर में आता है, आपका वी है जी। वी आपके कितने नंबर में आता है, तो वी आपका 22 नंबर में आता है। इसी तरह आई कितने नंबर में आता है, तो आई है आपका 9 नंबर। एन कितने नंबर में आता है, तो आपका 14 नंबर। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, 14 12 29 14। तो कहीं पे देखते हैं चलिए, तो 14 12 29 14 हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हैं 14 12 29 14। तो ये हमारा जो लॉजिक है सेम टू सेम यही लॉजिक हम इस पर अप्लाई किए हैं, तो हमारा जो आंसर है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपका लॉजिक अलग अलग बनता है, तो आपको ये सब याद होनी चाहिए। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के सेशन यहीं रखते हैं। फिर कल मैं बेस्ट क्वेश्चन फिर लेकर आऊँगा, मैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़रूरतमंदों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी इसका
लाभ उठा पाएँ। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अगले